स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? टेस्टिस में। टेस्टिस से कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, हम लोग देखे थे कि टेस्टिस को क्या करता है, हमारे बॉडी में टेस्टिस को घेर के रखता है दोनों लेयर कनेक्टिव टिश्यू का। एक जो है हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, जो क्या करता है, हमारा टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस में क्या रहता है, एक टेस्टिस में हमारा कितना लोब्यूल रहता है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहता है। ओके, अब होगा हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या रहेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेगा। कितना? 1 2 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेगा। ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखें तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके का सेल रहता है। एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक सेल को बोलेंगे हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या फिर मेल जर्म सेल जिससे स्पर्म बनेगा। ठीक है, मेल जर्म सेल, इससे बाद में क्या होगा? स्पर्म बनेगा। और दूसरा टाइप का सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल, जो क्या करेगा? स्पर्म को नरिश करेगा। ठीक है, सर्टोली सेल जो क्या करेगा? स्पर्म को नरिश करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? और ये जो इंटरस्टिशियल, ये जो मतलब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा पॉलीहेड्रल, उसके अंदर रहेगा पॉलीहेड्रल लेडिक सेल, है ना, जो क्या करेगा? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ओके, और क्या रहेगा? और उसके अंदर रहेगा ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या रहेगा? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स रहेगा, जैसे WBC। ठीक है, इसके अंदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स रहेगा जैसे WBC। ओके, सो लेडिक सेल क्या किया? एंड्रोजन बनाया। लेडिक सेल एंड्रोजन बनाया, जिस मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और हमारा जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल है उससे स्पर्म बनेगा। हम लोग देखेंगे वो बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस में। सर्टोली सेल का बहुत सारा काम है। मेन काम है क्या? स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, इसलिए उसको नार्व सेल बोला जाता है। दूसरा काम क्या करेगा? ये बनाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि एंड्रोजन बनाएगा लेडिक सेल। ये लेडिक सेल से एंड्रोजन बनने के बाद उसको अंदर आना है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। स्पर्म को मैच्योर करने के लिए स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ठीक है, और क्या करेगा? एंटी मुलरियन फैक्टर। मेल बॉडी में मुलरियन डक्ट ना बने, वुल्फियन डक्ट बने, इसलिए क्या बनाता है? एंटी मुलरियन फैक्टर बनाता है। ये कौन बना रहा है? सर्टोली सेल बना रहा है। और बाकी जगह मैंने बोल दिया। ये हुआ हमारा क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनने के बाद, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? ये जाली में जाएगा। इस जाली को हम लोग बोलेंगे रेडी टेस्टिस। ठीक है, ये जाली में जाने के बाद स्पर्म जाएगा कहाँ पे? एपिडिडाइमिस में। लेकिन कैसे जाएगा? बीच में और एक डक्ट्स के थ्रू जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा अफ्रेंशिया। हर एक टेस्टिस में 10 से 12 वासा अफ्रेंशिया रहता है। वासा अफ्रेंशिया से ये जो स्पर्म कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा एपिडिडाइमिस में। जो क्या होता है? ऐसा नहीं होगा, ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जहां पे स्पर्म स्टोर रहेगा, जहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। हाईली कॉइल्ड क्यों होता है? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पर्म स्टोर हो सके, सरफेस एरिया बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म स्टोर हो सके। उसके बाद क्या होगा? वहां से स्पर्म कहां पे जाएगा? हमारा वास्ट डिफरेंस में जाएगा। ठीक, ये वास्ट डिफरेंस में जाने के बाद ये वास्ट डिफरेंस क्या करेगा? हमारा जो यूरिनरी ब्लडर है उसको लूप करेगा, उसको ऐसे करके लूप फॉर्मेशन करेगा। लूप फॉर्मेशन करने के बाद जब नीचे आएगा तो उस टाइम में सेमिनल वेसिकल से जो जो डक्ट निकलता है, वो सेमिनल वेसिकल से डक्ट के साथ वास्ट डिफरेंस जुड़ेगा और बनाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ये दोनों जुड़ के बनाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। वो जुड़ेगा किसके साथ? जो हमारा यूरेथ्रा के साथ, जो कहां से निकला है? जो हमारा यूरिनरी ब्लड से निकला है। और ये यूरेथ्रा क्या होगा? पूरा पेनिस से बाहर में जाएगा। ठीक है, स्पर्म को लेके जाएगा। अब स्पर्म के साथ हमें किसको जोड़ना है? सेमिनल प्लाज्मा को जोड़ना है, ताकि सीमेन बनाए। ये सीमेन कौन कौन बनाता है? तीनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। फर्स्ट ग्लैंड क्या है? सेमिनल वेसिकल। ये पेयर में रहता है। ठीक है, जो हमारा जो ये है यूरिनरी ब्लडर है उसका पीछे में रहेगा कौन? सेमिनल वेसिकल, जो एक पेयर्ड ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये मेनली जिम्मेदार है सेमिनल प्लाज्मा बनाने के लिए। सेमिनल प्लाज्मा के में 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? सेमिनल वेसिकल का है। और क्या करेगा? ये स्पर्म को पोषण देगा। पोषण देने के लिए मेनली क्या बनाएगा? ये फ्रुक्टोज देगा वो। ठीक है, मतलब क्या करेगा? फ्रुक्टोज बनाएगा, आयनोजिटोल बनाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड बनाएगा। ठीक है, ये सब क्या करेगा? उसको एनर्जी देगा और मोटिलिटी में हेल्प करेगा, मोबिलिटी में हेल्प करेगा।
ठीक है। और क्या करेगा, दूसरा क्या है, दूसरा ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये पेयर में नहीं है, ये सिंगल में है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली एल्कलाइजेशन करता है स्पर्म का, एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, ठीक है। और क्या रहता है उसके अंदर, क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, क्या रहेगा, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट, ये सब रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और क्या रहेगा, और रहेगा हमारा फाइब्रिनोलाइसिन, जो क्या करेगा, जो कोआगुलेशन होता है उसको उससे रोकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद दो छोटा छोटा पी शेप का ग्लैंड रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है, जब लिबिडो आता है, जब सेक्सुअल आर्ट जाता है, जब पेनिस इरेक्ट होता है, उस टाइम में यूरेथ्रा को क्लियर करने के लिए ये एक लुब्रिकेंट निकलता है, ताकि क्या होता है उस टाइम में यूरेथ्रा क्लियर हो जाए। और क्या, जो हमारा डिस्टल यूरेथ्रा का जो एसिडिक पार्ट है, क्योंकि वहां से यूरिन गया है ना, उस डिस्टल यूरेथ्रा का एसिडिटी को ये क्या करता है, घटाता है। क्लियर है बात। एक चीज याद रखना कि क्या रहता है, हमारा जो पेनिस है, पेनिस के बाहर में जो स्किन रहेगा, उस स्किन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर स्किन बोलेंगे। ये फोर स्किन थोड़ा सा अलग क्यों होता है, क्योंकि ये रिट्रैक्टाइल होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, प्रिप्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन को प्रिप्यूज बोलते हैं। इस प्रिप्यूज में एक ग्लैंड रहता है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्लैंड को बोलते हैं टाइसन ग्लैंड, जो कि स्मेग्मा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और पेनिस के बाहर में दो तरह का टिश्यू रहता है, ठीक है। एक वेंट्रल साइड में क्या रहेगा, वेंट्रल साइड में रहेगा पेयर्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और डॉर्सल में रहेगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या होगा, जब सेक्सुअल आर्ट जाएगा तो ब्लड घुसेगा उस टिश्यू के अंदर और पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा, पेनिस के एकदम सामने वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्लास पेनिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लास पेनिस बोलेंगे। और जो छेद है जहां से यूरिन या फिर सीमेन निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मियाटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मियाटस। ये कंप्लीट हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है।